नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आयर शो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की बदहाल इकोनॉमी के ऊपर और किस तरीके से वो इसका सारा दोष जो है आईएमएफ के ऊपर गढ़ रहा है। उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि क्या आईएमएफ इसमें दोषी है या पाकिस्तान खुद इसमें दोषी है। और दोस्तों, वीडियो के अंत तक प्लीज़ बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अभी 1 से 2 दिन पहले ही इमरान खान ने यह ऐलान किया था कि हमारे देश को चलाने के लिए रुपया नहीं है। हमारे लिए सबसे बुरी स्थिति यही है कि पाकिस्तान को चलाने के लिए पाकिस्तान के पास रुपया ही नहीं है। और जिसके लिए दोस्तों पाकिस्तान क्या करता रहता है, अपना सबसे फेवरेट काम, वो मांगता है लोन। और लोन भी दोस्तों वो एक से नहीं मांगता, कईयों से मांगता है। उसने आईएमएफ से लोन मांगा है, उसने चीन से लोन मांगा है, साथ ही साथ उसने सऊदी अरेबिया से भी लोन ले रखा है। और अगर लोन की हम लोग बात कर ही रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग ये जानिए कि पाकिस्तान की जो इकनॉमी है वो 270 बिलियन डॉलर के आसपास की है। और उसकी अगर लोन की बात की जाए दोस्तों, तो उसका जो लोन है वो 300 बिलियन डॉलर के जो मार्क है उसको भी क्रॉस कर चुका है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो इकनॉमी है वो कितनी ज़्यादा बदहाल है, ख़ास तौर से अगर उसकी इकनॉमी में लोन के हिस्से को लेकर कहें। और इसके लिए पाकिस्तान खुद ज़िम्मेदार है, क्योंकि चीन से पाकिस्तान ने अपने एक अलग इंडिविजुअल लेवल पे लोन लिया। और हर कोई जानता है कि चीन जो है वो डेब्ट ट्रैप में कैसे फंसाता है। और वो अपना जो लोन देता भी है तो वो मार्केट रेट से 3 से 4% ज़्यादा रेट पे ही किसी देश को लेता है। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान जो है वो चीन से लोन लेता गया, चाहे वो ऑल वेदर फ्रेंड बता के लेता रहे, चाहे जिस मकसद से ही बताता रहे। तो जब चीन का लोन बढ़ता गया तो इसने फिर सऊदी अरेबिया से लोन लिया, और सऊदी अरेबिया से जब लोन बढ़ गया और वहाँ से भी लोन लेते लेते जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो फाइनली पाकिस्तान फिर भाग के किसकी तरफ गया, आईएमएफ की तरफ गया। तो आईएमएफ से जो है ये लोन लेना चाह रहा था, लेकिन आईएमएफ ने पिछले कुछ दिनों से इसको मना कर रखा था। बात दरअसल दोस्तों ये है कि 2019 में पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में एक डील हुई थी 6 बिलियन डॉलर के लोन की, जिसको आईएमएफ ने कैटेगरी वाइज धीरे धीरे जो है वो रिलीज़ किया था। तो अब क्या हुआ है कि आईएमएफ ने जो एक और जो बिलियन डॉलर है उसको रिलीज़ कर दिया है। और इसको मिला के जो 2019 से अब तक की अगर देखा जाए, 6 बिलियन डॉलर में से लगभग 3 बिलियन डॉलर का जो लोन है वो आईएमएफ ने इस समय पाकिस्तान को दे दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ इंटरेस्टिंग मोड़ इस बात का हुआ है कि आईएमएफ ने यहाँ एक शर्त रखी थी कि जो हम आपको जो अब ये 1 बिलियन डॉलर का जो लोन आपको जो हम चुका दे रहे हैं, जो आईएमएफ ने कहा कि जो लोन दे रहे हैं पाकिस्तान को, उसको हम एक कंडीशन पे देंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि आईएमएफ जो है ये किसी भी गिरते हुए देश की मदद तो करता है, लेकिन अपना पैसा देने के एवज में ये एक बैंक की तरह काम करता है। तो इसलिए बैंक की तरह एक गारंटी भी लेता है। तो पाकिस्तान के पास देने के लिए कोई गारंटी नहीं थी। तो पाकिस्तान से आईएमएफ ने क्या कहा कि आपका जो भी जो बजट होगा उसमें जो भी जो कंडीशंस और जो प्रोविजंस बनाए जाएंगे वो हमारे अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे, जैसा हम कहेंगे। तो पाकिस्तान इसके लिए तैयार हो गया, क्योंकि ये जो 6 बिलियन डॉलर का जो लोन अमाउंट था, इसको आईएमएफ जो 2021 है इसमें से रिलीज़ नहीं कर रहा था। 2021 जब से शुरू हुआ था उस दौरान से अब तक जो है आईएमएफ ने अपनी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट थी 6 बिलियन डॉलर के लोन की, उसको रिलीज़ नहीं किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान परेशान था। तो फाइनली अब क्या हुआ है कि इन लोग के बीच में एक नेगोशिएशन आप कह सकते हैं लगभग तय हो गई, जिसके बाद जो 6 बिलियन डॉलर का जो लोन का जो अमाउंट था और ख़ास तौर से इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स थी उसको फिर से जो है रिवाइव करने के तैयार हो गया आईएमएफ। क्योंकि 2021 में जो भी उसको जो अपनी जो लोन के जो इंस्टॉलमेंट उसको देनी थी पाकिस्तान को, तो वो रिलीज़ नहीं कर रहा था आईएमएफ। तो इसलिए जो है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान था। तो अंत में आईएमएफ की कंडीशन को मानने के बाद यहाँ आईएमएफ तैयार हो गया कि वो जो 6 बिलियन डॉलर का जो बेल आउट पैकेज था वो पाकिस्तान को देगा, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो उसी में से जो 1 बिलियन डॉलर का जो था वो इन्होंने इनको दिया, और इसी शर्त पे दिया कि आप जो हैं वो इसमें अब आपका जो भी बजट बनेगा आप उसमें हमारी कंडीशंस को शामिल करेंगे। तो पाकिस्तान ने इन कंडीशंस को मान तो लिया, लेकिन हुआ ये कि जब इन सारी कंडीशंस के बाद जब कंडीशंस टाइट करता गया आईएमएफ अपनी शर्तों की, तो पाकिस्तान की चीखें निकल गईं। क्योंकि उसके बाद उसने क्या किया कि वहाँ टैक्स बढ़ा दिया, बहुत से रेगुलेशंस को टाइट कर दिया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कोविड-19 रिलीफ पैकेज दिया था आईएमएफ ने, लेकिन पाकिस्तान के जो पीएम है उसको जल्दी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा था। तो महीनों के प्रेशर के बाद क्या किया कि आईएमएफ के प्रेशर के बाद
जो रिलीफ पैकेज था उसकी कंडीशंस को यहाँ डिस्क्लोज़ किया गया कि आखिर रिलीफ पैकेज का जो ऑडिट है उसकी क्या रिपोर्ट है। तो पाया गया कि यहाँ 40 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ का घोटाला हो गया। मतलब जो रिलीफ पैकेज मिला आईएमएफ की तरफ से, सोचिए उसमें भी 40 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ का घोटाला हो गया। और उसके बाद ये सोचते ये हैं कि इनको कोई ना कोई लोन देता ही रहे। तो आईएमएफ की इस बढ़ती हुई टाइट कंडीशन की वजह से ही क्या हुआ कि वहाँ के जो छोटे मोटे जो उद्योग बचे हुए थे, जो कि किसी भी तरीके से आप ये सोच रहे हैं कि वो काम कर रहे थे अपनी इस खस्ता हाल कंडीशन में, तो उनके ऊपर टैक्स बढ़ने की वजह से उनकी चीखें निकल गईं। साथ ही साथ वहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई पाकिस्तान में कि अब लोग भी वहाँ परेशान हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की जो हालत है वो बुरी होती जा रही। तो इसी के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट और ख़ास तौर से भारत में भी कुछ एक्सपर्ट जो तथाकथित बुद्धिजीवी कहे जाते हैं अपने आप को, वो ये कह रहे हैं कि अगर आईएमएफ ने इतनी टाइट कंडीशन ना रखी होती पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान जो है वो इस समय विकसित देश हो चुका होता। जबकि दोस्तों सोचने की बात यह है कि जो देश खाली कर्जे में डूबा हुआ है और एक कर्जे से बचने के लिए दूसरा कर्जा मांगता है, क्योंकि उसकी भी देखिए अपनी मजबूरी है। जब पाकिस्तान में सरकार अलग चलती है और सेना अलग चलती है और वहाँ पे हर काम में पाकिस्तान की सरकार एक अलग कट लेती है और जो वहाँ का जो जनरल है, जो वहाँ के आर्मी का जो चीफ़ है वो अलग कट लेता है, तो इतने सारे कट के बाद काम के लिए तो कुछ बचता नहीं है। तो इसीलिए पाकिस्तान को लोन पे लोन लेना पड़ता है और अपने कटोरा को लेके विश्व में जगह जगह भटकना पड़ता है। तो अब इन सब स्थितियों के बाद ही जो है वो कुछ लोग पाकिस्तान में चर्चा कर रहे हैं और कुछ लोग मैं कहूँगा थोड़े से भारत में भी हैं जो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आईएमएफ की वजह से ही जो है ये पाकिस्तान की हालत हो गई। जबकि वो लोग ये नहीं जानते कि आईएमएफ कोई नई चीज़ नहीं कर रहा है। अगर गिरवी लेने का उसका रिवाज है, कोई ना कोई गिरवी लेता है, गारंटी लेता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। जब भारत के भी जब 1991 में जब बेल आउट पैकेज दिया था आईएमएफ ने, तो भारत ने भी उसके पास अपना सोना गिरवी रखा था। लेकिन पाकिस्तान ने अपना सोना गिरवी रखा नहीं, तो उसको क्या करना पड़ा कि बजट का जो बनेगा उसकी कंडीशंस को आईएमएफ निर्धारित करेगा। इस बात के लिए दोनों आपस में सहमत हुए। लेकिन अब इसके बाद भी पाकिस्तान की चीखें निकल गई। तो जब पाकिस्तान की चीखें निकल गई तो इस पर आईएमएफ का ये कहना है कि ठीक है, आप हम आपको क्या करेंगे कि बजट के लिए आपको हम नहीं प्रेशराइज़ करेंगे कि हमारी कंडीशंस को फॉलो करो, हमारे रूल्स को फॉलो करो, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा कि कम से कम $6 बिलियन का आप सोना ही जमा कर दो हमारे पास। तो वो भी नहीं है पाकिस्तान के पास। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बताइए कि यहाँ क्या आईएमएफ की गलती है या फिर शुद्ध और शुद्ध रूप से पाकिस्तान की गलती है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों, अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।